हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 जनवरी को होगा। मुज़ाकराती कमेटियों का इन कैमरा इजलास जुमेरात दिन 11:30 बजे तलब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ स्पीकर को तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। मुसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए आज वज़ीर आला हाउस पेशावर में इजलास तलब। ज़रा के मुताबिक अदालतों से केसों की वापसी और बानी तहरीक इंसाफ को पेशावर जेल मुंतकिल करने के लिए दबाव डाला जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे तमाम अरकान इजलास में शरीक होंगे। उम्मीद है फरीकैन मुज़ाकरात में खुले दिल और नेक नियति का मुजाहिरा करेंगे। बार बार पूछ रहा हूँ, जो शख्स हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता था उसको अब क्या हुआ? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई में संजीदगी की कमी नजर आ रही है। मैं 100% मुज़ाकरात के हक में हूँ। दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हूँ। देखेंगे पीटीआई के 2 मुतालबात पर क्या होता है। एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं होगा। मुल्क के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का बाकायदा आगाज। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2030 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे से कौमी ग्रिड को 1200 मेगावाट बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, जदीद तरीन और सबसे बड़े जौहरी बिजली घर चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 5 की तामीर का आगाज पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन का एक संगे मील है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को मुबारकबाद। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। गवादर से मस्कत के लिए परवाजों का आगाज 10 जनवरी से होगा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का गवादर एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। कहा, गवादर एयरपोर्ट फाल होने से इलाके में खुशहाली और रोजगार के मौके पैदा होंगे। हवाई अड्डे को मसरूफ ट्रांजिट पॉइंट बनाने के लिए काबिल अमल हिकमत अमली बनाए जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी एलची सादिक खान की मुलाकात। अफगान हुकाम से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। मुल्क के अंदर मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से 2 नुक्ता नजर थे, दोनों को इस आर्डिनेंस में माना गया है, दोनों के मुतालबे को तस्लीम किया गया है। पाकिस्तान हमारी सरजमीन है, अफगानिस्तान हमारा भाई है। हमारी आवाम को कत्ल करने वाले, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करने वाले, अगर आप हमारे भाई हैं तो फिर वो आपकी पनाह में क्यों हैं? मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला खुश असलूबी से हल हो गया। जो मदारस किसी और वजारत से मुंसलिक होना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कुरम और पारा चिनार में अमन के लिए उलमा मशाइख किरदार अदा करने को तैयार है। मसाइल ताकत नहीं बातचीत से हल होते हैं। पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले अफगानिस्तान की पनाह में क्यों हैं? अफगान हुकूमत वो काम ना करे जिससे हमारे दिल दुखी हो। पाकिस्तान की रियासत, फौज और आवाम को कमजोर ना समझा जाए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। हर चीज ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। महकमे मौसमियात की बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बाज मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में छुट्टियां 6 जनवरी तक बढ़ा दी गई। निश्तर हस्पताल मुल्तान में डायलिसिस मशीन के जरिए HIV का फैलाव। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की आज गवर्नर पंजाब के सामने तलबी। 31 फैकल्टी मेंबरान ने सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को इस्तीफे भिजवा दिए। फैकल्टी और वाइस चांसलर से नामुनासिब रवैये पर तहफ्फुजात का इजहार। IBA यूनिवर्सिटी सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात। इश्तियाक मेमन की पुरइसरार मौत की तहकीकात जारी। घर से बेहोशी की हालत में मिलने वाली मरहूम की बहन का बयान सामने आ गया। कहा, हम 3 बहन भाई एक ही कमरे में सो रहे थे। हीटर लगाया, उसके बाद कोयले भी जलाए। कमरे में किस वक्त गैस भर गई पता ही नहीं चला।
सिविल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इश्तियाक मेमन के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में चंद रोज लगेंगे। रवा माली साल की पहली सहमाही में GDP ग्रोथ 8.9% रही। ज़राई पैदावार का हदफ हासिल ना हो सका। कपास, चावल, गन्ने और मकई की पैदावार में नुमाया कमी रिकॉर्ड। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने मुआशी आदादोशुमार जारी कर दिए। मजमूई कौमी पैदावार की ग्रोथ में ज़राअत का हिस्सा 1.4% रहा। सनदी शोबा की ग्रोथ -1% रही। सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ 1.4% रिकॉर्ड। मुआशी हजम $373 अरब से बढ़ गया। GDP 1,05,000 अरब रुपए पर पहुंच गई। पीकस आमदनी $1,670 रही। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत रास अल खैमा में छोटा सयाहती तैयारा हादसे का शिकार। अमाराती एविएशन हुकाम के मुताबिक समंदर में गिरने वाले तैयारे में सवार पाकिस्तानी पायलट फरियाजा परवीन और भारतीय डॉक्टर सुलेमान जांबहक। पाकिस्तानी काउंसिल खाने के मुताबिक पायलट फरियाजा परवीन का ताल्लुक मुल्तान से है। मैयत आज रात पाकिस्तान रवाना की जाएगी। पाकिस्तानी बस ड्राइवर के बेटे सादिक खान के लिए एक और बड़ा एजाज। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोइम का मेयर लंदन को नाइट के एजाज से नवाज दिया। सादिक खान के लिए नाइट के एजाज का ऐलान अवामी खिदमात के एतराफ़ में किया गया। सादिक खान रवां बरस मुसलसल तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाइट का एजाज मिलने के बाद सादिक खान के नाम से पहले सर भी लिखा जाएगा। मुसन्निफा को हिरासा करने का केस नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ज्यूरी का फैसला बरकरार। मैनहट्टन की फेडरल अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की केस पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मई 2023 में ज्यूरी ने ट्रंप को मुसन्निफा जीन को जिनसी तौर पर हिरासानी का निशाना बनाने का मुर्तकिब करार दिया। ज्यूरी ने ट्रंप को मुतासरा खातून को $5 मिलियन हर्जाना अदा करने का भी हुक्म दिया था। जनूबी कोरिया के साबिक सदर योन सुक योल के वारंट गिरफ्तारी जारी। मुश्तरका तहकीकाती यूनिट ने वारंट गिरफ्तारी हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया। मार्शल लॉ लगाने की पादाश में अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला किया। चीन में करप्शन के मुलजिमों के लिए 200 हिरासती मराकज कायम करने का प्लान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर शी जिनपिंग करप्ट अफसर शाही के खिलाफ तेज रफ्तार मुकदमात कायम करना चाहते हैं। कारोबारी इदारों, स्कूलों और अस्पतालों में भी करप्शन करने वालों के गिर्द घेरा तंग। पब्लिक सेक्टर में करप्ट अनासिर के खिलाफ भी सख्त इकदामात का फैसला।